हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड दिस इज़ मेड इजी विद पिंकी। तो लास्ट वीडियो में हमने मैटर की सॉलिड स्टेट के बारे में स्टडी की। नाउ द नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिक्विड का नाम आते ही हम सभी के माइंड में एक ही चीज़ आती है विच इज़ वाटर, क्योंकि वाटर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नाउ लेट अस टेक सम अनदर एग्जाम्पल। कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, ये सब भी लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो हम सभी ने देखा होगा कि हम इनको जिस भी कंटेनर में डालते हैं ये उसी की शेप में आ जाते हैं। सपोज हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, तो अभी वो ग्लास की शेप में है, उसकी जो शेप है ग्लास की शेप में है। अब उसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो वो जो 1 ग्लास वाटर है वो बाउल की शेप में आ जाता है। ठीक है, तो शेप तो बाउल की ले ली है उसने, बट उसकी क्वांटिटी में, उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है। 1 ग्लास वाटर है जो है वो 1 ग्लास वाटर ही रहेगा, उसकी वॉल्यूम में या क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये सभी हमने नोटिस किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं वो शेप कंटेनर की ले लेते हैं, बट उनकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। और लिक्विड्स को अगर हम फर्श पे डाल दें तो वो जितनी दूर तक भी जा सकते हैं उतनी दूर तक जाने की कोशिश करते हैं। जो भी उनकी स्ट्रेंथ होती है, जो भी उनकी फ्लोलेस होती है, वो उतनी दूर तक जाने की कोशिश करते हैं। सो वी कैन से दैट जो लिक्विड्स हैं उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, बट लिक्विड हैज़ फिक्स वॉल्यूम उनकी फिक्स होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है। और हम उन्हें जिस भी कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं ये उसी कंटेनर की शेप में आ जाते हैं। ओके, तो इन्हीं सभी थ्योरीज़ के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड्स हैं दीज आर नॉट रिजिड, बट वी कैन से दैट दीज आर फ्लूइड। ये सभी जो हैं फ्लूइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। नाउ अभी अगर हम इनका डिफ्यूज़न देखें, डिफ्यूज़न होता है फैलना। डिफ्यूज़न का मीनिंग है दूर दूर तक फैलना। तो अभी अगर हम इनका डिफ्यूज़न देखते हैं तो जो सॉलिड्स हैं और लिक्विड्स हैं ये सभी लिक्विड्स में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। सॉलिड्स और लिक्विड्स जो हैं ये लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। बट जो गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी गैसेस होती है, ये हम सभी को पता है। वो सभी गैसेस भी जो हैं वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, ये भी हम जानते हैं। और जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में स्पेशली कौन कौन सी हैं, ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा O2, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CO2। तो हम सभी को सर्वाइव करने के लिए, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हम सभी को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है। दैट मीन्स एटमॉस्फेयर में इन सभी का बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, उन सभी को ब्रीथिंग के लिए, सर्वाइवल के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। गैसेस की ज़रूरत होती है, लिक्विड की ज़रूरत होती है। तो सर्वाइविंग के लिए ये सभी एसेंशियल चीज़ें हैं। ओके, तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, उनको अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए वाटर की भी ज़रूरत होती है ना। तो इन सभी चीज़ों का कंक्लूज़न अगर हम निकालते हैं, इन सभी चीज़ों का कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो सॉलिड्स हैं, लिक्विड है, एंड जो गैसेस हैं दीज कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स। ये सभी लिक्विड्स में डिफ्यूज़ हो जाती हैं, लिक्विड्स में दूर दूर तक फैल सकती हैं। तो अब अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूज़न की बात करें, रेट ऑफ डिफ्यूज़न मतलब ये कितनी स्पीड से फैल सकती है, कितनी स्पीड से दूर दूर तक जा सकती हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है दिस इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। मतलब सॉलिड में इनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम होगा और लिक्विड्स में रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस सॉलिड जो लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली। लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो फ्रीली मूव करते हैं। फ्रीली मूव करेंगे दैट मीन्स उनके बीच जो स्पेस है वो काफ़ी मिलेगा, और स्पेस काफ़ी मिलेगा तो वो और इजीली मूव कर पाएंगे, दूर तक मूव कर पाएंगे। बट सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उनको स्पेस नहीं मिल पाता है, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम होता है। दिस इज़ द रीज़न कि जो लिक्विड्स है, लिक्विड्स में रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स। ओके, तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। द लिक्विड स्टेट। नाउ द थर्ड स्टेट इज गैसेस स्टेट।
अब ये गैसेस स्टेट क्या होती है, किस तरह से जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बैलून सेलर होता है वो हम सभी ने देखा है। एक छोटे से सिलेंडर से वो काफ़ी सारे बलून फिल करता है। तो ये सब किस तरह से होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट अस टेक एन एक्टिविटी। 3 सिरिंज हम लेते हैं 100 ml की, और उसकी नोज़ल को हम एक रबर कॉर्क से बंद कर देते हैं, जैसा कि हमने इस फिगर में देखा है। फिगर में ये जो रबर कॉर्क है हमें नज़र आ रही है। उसके बाद हम एक पिस्टन को रिमूव कर देते हैं, सभी सिरिंज से पिस्टन को रिमूव कर देते हैं। तो ये सेकंड सीरीज़ में हम वाटर फिल करते हैं, और थर्ड सीरीज़ में हम चॉक पीस फिल कर लेते हैं। नाउ पिस्टन हम इंसर्ट करते हैं उसके बाद, और थोड़ी सी वैसलीन अप्लाई कर लेंगे फॉर द स्मूथ मूवमेंट, जिससे मूवमेंट में कोई हमें परेशानी ना आए। नाउ हम पिस्टन को मूव करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, क्या हमें ऑब्ज़र्व करने को मिलेगा इसमें? हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो गैसेस हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। जो गैसेस हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड। एलपीजी के बारे में हम सभी जानते हैं। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका यूज़ क्या है? एज अ कुकिंग गैस, जो हम सभी घरों में यूज़ करते हैं कुकिंग गैस के तौर पे, है ना। उसके बाद सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका क्या यूज़ है? एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स, जो फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है व्हीकल्स में। तो ड्यू टू हाईली कंप्रेसिबिलिटी एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ दिस गैस, क्योंकि हाईली कंप्रेसिबल है, वॉल्यूम भी लार्ज होती है इनकी, तो सिलेंडर्स में इजीली आ जाती है और हम इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, है ना। ट्रांसपोर्टेशन में ये इजी हो जाती है, ये फैसिलिटी हमें मिल जाती है, तो इसीलिए सीएनजी एज अ फ्यूल यूज़ की जाती है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो कुकिंग में हम किचन में जो गैस यूज़ कर रहे हैं, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, तो कभी कभी हमने देखा होगा कि किचन में एंटर करते ही हमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। सपोज हमने, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं, वो एटमॉस्फेयर में मिलके बहुत जल्दी दूर दूर तक फैल जाते हैं। बहुत जल्दी दूर दूर तक फैलने की वजह से ये हमें ईज़िली स्मेल हो जाते हैं, हमें इजीली पता चल जाता है कि हाँ जो गैस है वो ऑन है। या फिर कभी कभी कुकिंग करते टाइम हमने देखा होगा, सभी के साथ ये हुआ होगा, जब हम कुकिंग करते हैं तो खाने की जो खुशबू होती है वो भी बहुत इजीली हम सभी तक पहुंच जाती है और दूर दूर तक पहुंच जाती है, और हम सभी फील करते हैं कि हाँ कुछ अच्छा सा कुक हो रहा है। तो ये भी प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स होकर इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि गैसेस के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। गैसेस के बीच में स्पेस होने के कारण ये डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस है बहुत फास्ट हो जाती है, और उसी फास्ट प्रोसेस की वजह से गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक हमें स्मेल हो जाते हैं। दैट मीन्स इनकी जो स्पीड होती है बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड। दिस इज़ द रीज़न कि जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट हो जाती है, और इसी फास्ट मूवमेंट की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में टकराते भी हैं। रैंडमली मूवमेंट होती है ना, तो आपस में पार्टिकल्स टकराते हैं, है ना। जैसे कि अब कभी हम पानी बॉईल कर रहे होते हैं, तो हमने सभी ने देखा है पानी बॉईल करते टाइम कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं। ऊपर से नीचे पार्टिकल्स की मूवमेंट चल रही होती है, जिस वजह से जो पानी है वो इजीली और जल्दी गर्म हो जाता है, थोड़ा फास्टली गर्म हो जाता है। तो पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो रैंडमली होती रहती है, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो आपस में टकराते भी हैं। तो अभी इन फिगर्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का स्पेस बहुत कम है, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का स्पेस बहुत कम होता है। नाउ लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है।
बट नाउ गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। दिस इज़ द रीज़न कि उनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न बहुत हाई हो जाता है। इसी वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं आपस में मूव करते टाइम टकराते भी हैं, है ना। तो गैसेस के बीच पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो बहुत स्पीड से होती है, उनके बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी आई होप जो गैसेस स्टेट है, पार्टिकल्स की जो गैसेस स्टेट है वो इजीली आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू।